बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम 13 जुलाई 2024 सैटरडे के डाउन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला जो एडिटोरियल है वो इनजस्टिस अनडन के हवाले से है कि पीटीआई को जो एक इलेक्शन में जो 8 फरवरी का इलेक्शन होगा उसमें जो पीटीआई को एक जमात के तौर पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। निशान तो वापस ले लिया गया लेकिन एक जमात के तौर पर इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त नहीं दी गई। और उनके उम्मीदवार जो है वो आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए। तो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन आया है 2 दिन पहले का, उसमें ये बताया गया है कि पीटीआई एक जमात है और वो कैंडिडेट्स जो पीटीआई के बैकिंग से कामयाब हुए हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं बल्कि वो पीटीआई ही है। वो पीटीआई ही के लोग थे और जो भी पहले अदालत से गलती हुई वो अदालत की गलती थी, अब उसको करेक्ट किया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो सीट्स जो हैं, जो स्पेशल सीट्स हैं, जो रिजर्व सीट्स होती हैं, वो उसी उसी पार्टी को मिलेंगी क्योंकि पीटीआई एक पार्टी है और पार्टी को उसकी जो सीट्स हैं वो मिलनी चाहिए। इस तरह करके ये जो डिसीजन है ये दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एक 5-8 का एक मेजॉरिटी डिसीजन दिया गया। 8 जजेस ने इस डिसीजन के हक में बात की और 5 ने इसमें डिसेंडिंग नोट लिखा। तो मतलब ये है कि पीटीआई को एज अ पार्टी तस्लीम कर लिया गया और अब आगे वो किसी भी प्रोविंशियल असेंबली में इलेक्शन में या नेशनल में वो एक पार्टी के तौर पर एक्ट कर सकती है। और अब इस हवाले से अ, जो भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस थी वो सारी हटा दी गई हैं। और जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था कि जी रिजर्व सीट्स उसको नहीं मिलेंगी, वो रिजर्व सीट्स का भी फैसला हो गया कि वो पीटीआई ही को मिलेंगी। और कुछ दिन दिए गए कि वो अपनी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से एफिडेविट जमा करवाए जाएं और वो एफिडेविट जमा करवा के तो फिर उसके हिसाब से पीटीआई को सीट्स मिलेंगी जो कि रिजर्व सीट्स हैं। वो बेशक वुमेन की सीट्स हैं या वो लेबर्स की हैं या जो भी हैं। तो इस तरह करके इस डिसीजन को किया गया और इसमें जो पीटीआई का जो एक अलायंस बना हुआ था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से, उसकी भी अब ज़रूरत पीटीआई को नहीं रही। लेकिन बहरहाल बहरहाल ये है कि एक बड़ी सियासी पार्टी के साथ जो ज्यादती हो रही थी वो ज्यादती खत्म हो गई और ये एक पॉजिटिव डिसीजन है। और हमारा जो एडिटर है वो इसको हेल कर रहा है, इसको वेलकम कर रहा है। अच्छा, अब वर्डिक्ट वर्डिक्ट एक अच्छा वर्ड है, फैसला के तौर पर आता है, इसको अब यूज यूज करें। फिर उसके बाद सीमिंगली एक एडवर्ब है, एक अच्छा एडवर्ब है, इसको भी आप अपनी राइटिंग में यूज करें। उसके बाद आगे चलते हैं तो स्वेल्टरिंग। स्वेल्टरिंग का मतलब बहुत गर्म, बहुत हाई। ये स्वेल्टरिंग हीट भी इस तरह से यूज किया जाता है। तो ये भी एक अच्छा वर्ड है। निसेसिटेट, निसेसिटी से निकला, लाजमी करार देना, लाजमी हिस्सा समझना, ये इसका मतलब है। फिर उसके बाद है जी रेप्रीहेंसिबल, काबिल मजम्मत। इसके बाद आगे चलते हैं तो दूसरा वाला जो है वो लूमिंग फ्लोर शॉर्टेज है। ये बेसिकली एक जो फ्लोर मिल फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है उसने ये एक फैसला किया है कि वो स्ट्राइक करेंगे क्योंकि एफबीआर ने इस बजट में उनको विद होल्डिंग टैक्स टैक्स एजेंट्स करार दिया है। यानी कि वो जिसको भी आटा बेचेंगे उससे टैक्स वसूल करेंगे और वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे। ठीक है। और ये 2.5% एडवांस टैक्स है जो कि इस तरह से ये लगाया गया है रिटेलर्स के ऊपर। लेकिन रिटेलर्स चूंकि गवर्नमेंट की पहुंच से बाहर हैं या कोई भी और वजह है तो वो
गवर्नमेंट ने क्या किया कि आटे के फ्लोर मिल्स के ऊपर ही लगा दिया है टैक्स, यानी कि वो हैवी कीमत में बेचेंगे तो जाहिर है उनका नुकसान होगा, और इसमें करप्शन का एक नया बाजार खुलेगा। और फिर कौन रिटेलर्स हैं जो अपनी टैक्स डिटेल्स उनको देंगे? मिल मिल मालकान को। मिल मालकान को, तो इसलिए इसलिए वो हड़ताल पे जा रहे हैं। और ये वाकई फैसला वापस होना चाहिए, और रिटेलर्स को अलग से जो टैक्स है वो उनसे लिया जाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इस स्ट्राइक की वजह से आटे की शॉर्टेज होने का भी खतरा है, और आटे की शॉर्टेज होगी तो ऑब्वियसली ये भी एक लोअर इनकम और मिडिल इनकम के जो फैमिलीज हैं उनके लिए फिर बड़ा मसला होगा, जो कि 2-4 दिन का खाना लेते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं, फिर 2-4 दिन का लेते हैं, जो लंबा स्टोर नहीं करते उनके लिए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और इसकी जाहिर है कि एक फिर वही ऐसे सोसाइटी में अनरेस्ट की सूरत हाल बनेगी, जो कि गवर्नमेंट के लिए फिर खतरे का बायस होगी कि कहीं लोग जो हैं वो हड़ताल करें या लोग सड़कों पे आए तो फिर मसाइल मसाइल बन जाएंगे। तो इस वजह से गवर्नमेंट को इस फैसले को नजरसानी करनी चाहिए। इसमें लूमिंग का वर्ड एक अच्छा वर्ड है, अनकरीब आने वाला। फिर उसके बाद रिवोक का मतलब होता है मनसूख करना, ख़त्म करना। फिर उसके बाद है जी ब्लाइंड एली। ब्लाइंड एली एक ईडियम के तौर पर यूज होता है, बंद गली। और बंद गली का मतलब ये है कि जहाँ से आगे कोई रास्ता ना मिल रहा हो। ये इंग्लिश में भी इसी तरह यूज होता है और उर्दू में भी ये ईडियम के तौर पर यूज होता है। और ऑब्लिकली, ये ऑब्लिकली पोशीदा तौर पर अच्छा एडवर्ब है, यूज होना चाहिए। आगे चलते हैं। तो सेम ओल्ड स्क्रिप्ट, बेसिकली डॉक्टर महारंग बलोच जो कि बलोच यकजहती काउंसिल जो है उसकी हेड है, तो उन्होंने कोयटा में एक धरना दिया। जफर जेब बलोच और उनके जो अदर मिसिंग पर्सन्स हैं उनके वेयर अबाउट्स जानने के लिए कि वो कहाँ पे हैं। तो सरियाब रोड पे उन्होंने कोयटा में धरना दिया, लेकिन वो किसी का अब काम ना हुआ। फिर वो रेड जोन की तरफ मूव किया, तो रेड जोन की तरफ मूव किया तो उनको उनकी गिरफ्तारियां हुई, उन पर टॉर्चर हुआ, उन पर लाठीचार्ज हुआ। इस तरह करके वो लोग जख्मी हुए। अब उनमें से कहा जाता है कि 2 जख्मी जो हैं वो ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। अब उसके ऊपर हमारा जो एडिटर है वो कहता है कि गवर्नमेंट की तरफ से वही ओल्ड स्क्रिप्ट है, कि वही बंदे उठाए जा रहे हैं, माना नहीं जा रहा कि कौन उठा रहा है, कोई समझ नहीं आ रही, लोगों को अदालतों में नहीं लेके जाया जा रहा, जिसकी वजह से स्टेट में और लोगों में, अवाम में फासले बढ़ रहे हैं। और ये बहुत बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है, इसका बहुत नुकसान होगा। और स्टेट को इस बात को बिलीव करना चाहिए कि अगर किसी बंदे ने कुछ गलत किया है तो उस गलती का की सजा उसको मिलनी चाहिए, उसको अदालतों में लाना चाहिए। अदालतों का एक पूरा निज़ाम मौजूद है मुल्क में, उस अदालतों में से उसको सजा दिला के जो भी उसकी सजा बनती है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस तरह से बंदों को उठा लेना और फिर सालों साल उनका पता भी ना चलना कि वो गए किधर हैं, ये इंतहाई शर्मनाक बात है। और पहली बात तो ये है कि स्टेट को अदालतों में लाना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि अगर इसी तरह से गवर्नमेंट यही कुछ करती रही तो फिर एक टाइम आएगा कि स्टेट और लोगों के दरमियान में फासले बहुत बढ़ जाएंगे। और ये फासले बढ़ना को बहुत कोई अच्छी बात नहीं है, जिसकी वजह से और बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे, और उनमें बहुत बड़े बड़े मसाइल भी हो सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो अनलीश एक अच्छा वर्ड है, छोड़ना, रिलीज कर देना, दे देना। फिर उसके बाद है जी रॉन्ग डूइंग, एक नाउन है, गलतकारी, कानून शिकनी। लेजिटिमेट का मतलब होता है जायज, जायज।
तो ये वो कुछ वर्ड्स हैं जो कि आप अपने राइटिंग्स में भी यूज कर सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अल्लाह हाफिज।